आया, देख के आया। अब 7 तारीख को मीटिंग है। अब आज आपको पता है 2 तारीख होगी, 7 तारीख को आगे 7 तारीख को सुबह जो भी और जो संस्कृत विभाग वाले और भी लोग हैं ना, एक बार सुबह मैं 7 तारीख को मंत्री जी से मुलाकात करूंगा। साहब मीटिंग होने के बाद तुरंत 2-4 दिन में स्लिप जारी किया, ऐसा नहीं कि मीटिंग हो गई कह दिया कि महीना भर लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं मुलाकात 7 तारीख को मीटिंग होने से पहले मैं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करूंगा, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए करवाई जा रही है, अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है कि हम जारी नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा विभाग कह रहा है हम नहीं करेंगे, तो आपस में विवाद था। तो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है इस विवाद के निस्तारण के लिए, और फिर निर्देश दिया जाएगा कि इसमें कौन विस्तृत सिलेबस शिक्षक भर्ती का जारी करेगा। फिर वो विस्तृत सिलेबस तैयार में थोड़ा समय लगेगा, अभी तो केवल विवाद को दूर करने की मीटिंग है। और फिर निर्देश देकर मैं सुबह 7 तारीख को मिलकर कोशिश करूंगा कि साहब विवाद दूर होते, इनको कहो 5 दिन या 7 दिन में ही सिलेबस जारी के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। ये चीज मैं 7 तारीख को जाके मजबूती से रखूंगा। जितनी कोशिश हो रही है साथियों, मैं लगातार आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कोई नहीं, ये सब सोशल मीडिया पे आपकी हमदर्दी बन जाएंगे, लेकिन आपका दर्द को कोई नहीं जान पाएगा। साथियों वैसे पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए कल सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे थे कि हमारे संघर्ष की जीत हुई, ये हुआ, ये तो पहले हो चुका, मैंने आप लोगों को बता दिया था। 4020 पदों पर जो प्रक्रिया चल रही है, हाँ इस दौरान अभी थोड़े दिन पहले हिमाचल जाने से पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी से मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ जी ने ही मेरे सामने अर्पणा अरोड़ा जी को फोन किया था। अर्पणा अरोड़ा जी को फोन किया था तो उन्होंने कहा कि इनको समझाओ, ये भर्ती को लेकर बहुत गंभीर है, पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम 2-3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे, यानी कि जो कैलेंडर दिया ना 2-3 महीने का, उन्होंने यही कहा। मेरे सामने ही धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बात की थी कि उपेंद्र यादव को समझाओ कि 2-3 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देंगे, जो उन्होंने एफिडेविट में वहां दिया है, यानी कि 2-3 महीने का उन्होंने बोला है। एफिडेविट में देखा, आपने देखा होगा 15 दिन में ये होगा, 30 दिन में होगा, तो वो दिवस जोड़े जाए तो 2-3 महीने होते, तो उन्होंने कह दिया कि 2-3 महीने तो लगेंगे। लेकिन साथियों 2-3 महीने लग रहे, क्योंकि प्रोसेस एक कैलेंडर जारी हो इसके लिए, क्योंकि कैबिनेट से अनुमोदन है, उसके बाद प्रशासनिक जो स्वीकृति, इसके लिए जो सारी चीजें है ना, जो उन्होंने लिखा था, आपने कैलेंडर देखा होगा, आपने सारी चीजें देखा होगा, तो उसमें थोड़ा सा समय, जो कार्य दिवस आपने बताया कि इसमें ये समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करवाने के लिए प्रयास करूंगा। मैं आ गया हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि स्थिति कहां तक पूछी, मैं पीछे इस भर्ती को लेकर पढ़ा हूँ। ओबीसी आरक्षण को लेकर कई अभ्यर्थियों को लगातार कॉल मैसेज है। कल ओबीसी युवा मोर्चा के अभ्यर्थी मेरे पास आ रहे हैं ऑफिस में 12 बजे, मिलकर आगे की तारीख को तय करते हैं। जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी उन नेताओं की है जो चुनाव लड़ते हैं ओबीसी के नाम पे, जो चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते हैं और कहते हैं वोट दो, एमपी एमएलए मंत्री ये सब बनाओ, सीएम बनाओ, तो उन लोगों को आप के साथ आना चाहिए। लेकिन मैं तो पहले भी साथ था, आज भी हमेशा साथ हूं। मैं तो जब ये वार्ता हुई थी, अभी मैं आपको बता दूं 23 मई के आंदोलन की जो वार्ता हुई, सब जो 13 लोग मेरे अलावा टोटल 14 लोग थे, उनकी वार्ता होने के बाद मैंने साहब कहा ओबीसी के युवाओं में आक्रोश है, वो फिर सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा पंगा हो सकता है। मैंने अवगत करवाया मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव साहब को, तो उन्होंने कहा कि हम मैं डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गिरा जी से संबंध में बात करता हूँ। तो मैं तो जहां भी मौका मिलता है मैं आपकी बात अवगत कराता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में साथियों ताकत दिखाना की आवश्यकता है। आप तमाम नेताओं से संपर्क करिए, मुझे तो जहां बुलाओगे मैं तैयार हूँ। कल ओबीसी युवा मोर्चा की मीटिंग है, तो वहां आपकी तारीख तय कर देंगे, आपके संघर्ष समिति के साथ हैं, तो जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। 2016 सेकंड ग्रेड के लोग अनशन पे बैठे हैं, इस चीज के लिए मैं कोशिश करूंगा साथियों। स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 10 तारीख के बाद उनसे मुलाकात हो पाएगी। 2016 वाले वास्तव अनशन बैठे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 नवंबर का आदेश हुए थे। बात ऐसी है कि सरकार अपने वादे पे कायम नहीं है, सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि धोखा लखनऊ समझौता हो, कई मांगे हैं, वो धोखा कर रही है, ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के 10 तारीख के बाद मुलाकात करके बात रखो, नहीं मानते हैं तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिर तो राजस्थान में कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाएंगे, खुली पूरी सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। फिर हम न डरने वाले न झुकने वाले, क्योंकि 2023 नजदीक है। हमने पहले ही ताल ठोक दी थी कि कह दिया था कि हमारे तो काम, आप हमें तो डुबाओगे लेकिन हम आपको डुबा देंगे, हम युवा है साथियों। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर को लेकर कल भी सोशल मीडिया पर एक ट्विटर वार है, आप सभी सपोर्ट करें, पदों को संख्या बढ़ाने को लगे। लेकिन जब परिणाम जारी हो जाएगा, आपकी एग्जाम हो चुकी है, परिणाम जारी हो जाएगा, पद नहीं बढ़ेंगे, आपके पास समय बहुत कम है। ट्विटर के अलावा रात्र पर आकर आप संघर्ष करो, मैंने बहुत पहले कई बार बोला है। अभी 23 तारीख के 3 लोग आपके थे, फिर मैंने मांग रखी, लेकिन कम से कम अब आप लोगों को जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पदों की संख्या वो बढ़ाएंगे। रिजल्ट जारी होने से पहले आपको पदों की संख्या के लिए संघर्ष करना होगा। आपकी विज्ञप्ति से लेकर, आपके एग्जाम से लेकर, सिलेबस से लेकर, मुझे जहां भी याद किया मैं साथ गया हूं, मदद की है, लेकिन आना आपको पड़ेगा। मैं आपका साथ देने के लिए जहां भी बुलाओगे मैं पूरी मदद करूंगा। प्रोग्राम आप बनाइए, तय करिए, दिन तय करिए और आइए मैदान में उतरोगे, लड़ोगे तो पद बढ़ेंगे, अन्यथा सोशल मीडिया पर कुछ नहीं होने वाला। समय कम है आपके पास, मैं आप दोबारा कह दूं बहुत कम समय है, रिजल्ट जारी हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए धरातल पर उतरने का अब तैयारी कर लीजिए।
विशेष शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, विशेष शिक्षक अभ्यर्थी आपका अभ्यर्थी अशोक वहां मौजूद था। विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया लखनऊ तक लेकर। हालांकि उनके संघर्ष के बदौलत सीएम साहब ने खुद ने प्रेस नोट में बोला, वहां पे मंत्री जी ने बोला, सब लोगों ने विशेष शिक्षक की चर्चा की। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पीओ लेवल पर पदों का सर्जित किया जाए, 3 किस अनुपात में रखा जाए, ये सारी मांगे है रख तो दी साथियों, लेकिन क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं विशेष शिक्षक जो भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों को मैं बता दूं साथियों, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। आपने बेहतरीन संघर्ष किया, आपने देखा होगा आईपीएल, देखा होगा कि आईपीएल में गुजरात और राजस्थान फाइनल में गया। राजस्थान बहुत अच्छी खेली लेकिन लास्ट में जाकर वो हार गई। फाइनल कौन जीता? गुजरात जीता। आपने लखनऊ से लेकर हमेशा बहुत अच्छा 23 तारीख को अच्छा संघर्ष किया, लेकिन जब तक आपकी पदों की संख्या नहीं बढ़ जाए, जब तक आपको पीटीआई जैसे भर्ती के अभ्यर्थियों को खुशियां मिले जैसे नहीं मिले, आपको घर नहीं बैठना है। आप तय कीजिए, क्योंकि अब आप खुद जैसे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को लेकर 21 तारीख को स्वास्थ्य उनका घेराव कर रहे हैं, आप भी अपनी टीम को लेकर सही देश मार्ग बैठ जाइए कि हमारे समझौतों की मांगे लागू करो। मैं आपके साथ बीच में रहूंगा, आवाज उठाऊंगा, लेकिन इसके लिए हम प्रेशर बनाएंगे, तब वो नियम संशोधन करेंगे, यानी कि शिथिलता देंगे 3 वाले अनुपात वाले, और वो पीओ लेवल पदों की, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसमें परीक्षण करवा रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर जैसे मान लो शिक्षक भर्ती होगी जनवरी में और सितंबर अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, तो विज्ञप्ति में आपको पता है पदों की विज्ञप्ति जारी होगी, इसमें पदों की संख्या बता दी जाएगी, और वो विज्ञप्ति जारी होगी दूसरे एग्जाम की, तो उससे पहले यानी कि सितंबर से पहले, यानी अब चल रहा है जून जुलाई अगस्त, 3 महीने आप लोगों के लिए है। आप लोग बहुत मजबूत है, इसमें आपकी जीत होगी। सरकार ने जो अपने पास वो प्रेस नोट भी है, लखनऊ समझौते की सारी तस्वीर है, बस थोड़ा सा प्रेशर बनाओगे तो कहीं ना कहीं सरकार को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। 10 तारीख को मुलाकात करूंगा तो भी ये लखनऊ समझौते की प्रमुख मांग मुझे पता है, मैं रखूंगा, लेकिन मैं आपके साथ हूं, जहां भी बुलाओगे मैं आपके साथ पहले भी था, आज मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि आपका संघर्ष लाजवाब था, जोरदार था, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। ज्यादा तो मैं अब नहीं बोल पाऊंगा, मेरी तबियत थोड़ी खराब है, क्योंकि और लोगों के लिए बोलना मुझे है। जयन भर्ती का मामला एक चीज बता दूं, पंचायती राज जो एक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की जो अभ्यर्थी है बहुत ज्यादा पीड़ित है, दुखी है, सीएटी से बात करवाना। हमें जो वार्ता हुई थी उसमें यह कहा गया था कि वो अधिकारी से बात करके शिथिलता देंगे एक बार। अब कोशिश है कल जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी मुझसे मिलेंगे, मैं एक बार कल बात करके, क्योंकि इसको राहत मिलनी चाहिए, सीएटी से बाहर होने से मैं जी जान लगाऊंगा, और जी जान लगी तो फिर सफलता मिलेगी। घबराइए मत, कल हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे, सीएटी से बाहर करवाएंगे, तभी आप लोगों का 2013 के बाद ये इंतजार खत्म होगा। कितने अब सितंबर में एग्जाम होने वाली थी, कैलेंडर से उड़ा दिया, तो ये गलत है, इसके लिए चिंता मत करिए। कल एक बार मिलकर आगे की रणनीति तैयार करें। लक्की और उनके कई साथी मेरे पास कल आ रहे हैं, और इसके अलावा विशेषकर कई भर्तियों के लोग जो मिलना चाह रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश अब डॉक्टर को दिखाना चाहूंगा, एडमिट हो गया क्योंकि मेरी आज बहुत ज्यादा तबियत खराब है, तो मैं जो भी सूचना मैं दे दूंगा। यदि 12 बजे मैं कल मुलाकात करूंगा आप सभी लोगों से, और वहां एक बार फिर तरीके से प्लानिंग हम एक बार फिर बना रहे, क्योंकि हम बैठने वाले नहीं है कि हम 23 तारीख आए हो घर बैठ कर, नहीं, जब तक काम नहीं हो जाएगा हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमें काम करवाना है, क्योंकि हम आश्वासन से नहीं, हम हमारे काम से खुश होंगे। तो साथियों पीछे पड़ना पड़ेगा, लगातार पीछे पड़े रहेंगे तो उनको परेशान होकर काम करना होगा। जूनियर अकाउंटेंट वाले में कल कुछ ना कुछ हम इसमें सोच रहे हैं। नई एलडीसी भर्ती 2000 ये जो 22 वाली एलडीसी वाली, अभी तक साथियों फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे लोग, मैं आपको बता दूं 10 से 12 जिलों के विभागों की अभी तक सूचना नहीं आई रिक्त पदों की, लेकिन इस बार जो हम आशा कर रहे थे कि शिक्षा विभाग में पद होंगे उतने नहीं आए, कम आए, लेकिन जो भी है जैसे अपडेट होगी मैं ट्वीट कर दूंगा, एलडीसी का काम होगा। तो संस्कृत विभाग में रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने वाले अभ्यर्थी जो कुछ लोग हैं ना, वो सुबह 7 तारीख को वहाँ मंत्री जी के बंगले पे मिले, मुझे 6 तारीख को एक बार कॉल कर लेना। हाँ, एक चीज और कह रहा था साथियों, इंटर्नशिप बेरोजगारी भत्ते में रद्द हो और बेरोजगार युवा आयोग, इसमें दोनों मामले में मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। मैं पिछले लाइव में बताना भूल गया, जब मैंने बात की थी उन्होंने कहा था इसमें मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान में युवा बेरोजगार आयोग और इंटर्नशिप रद्द करने, जो बेरोजगारी भत्ते में 4 घंटे की जो बंधुआ मजदूरी इंटर्नशिप रद्द करने की मांग हम कर रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री जी अंतिम फैसला लेंगे। शिक्षक भर्ती 2012 के सुनवाई का नंबर नहीं आया। नर्सिंग भर्ती 2013 को जवाब नहीं दे रहे, उनको सुभाष ग्रस्त साहब जो मंत्री जी उनके घर पे जाके बैठना चाहिए, उन्होंने वादा किया था उठो मत, उनको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी और सिर पे हाथ रखा। एक पटवारी और रीट लेवल 1, पटवारी में जो 4 शिफ्ट वाले हैं, रीट लेवल 2 में बहाली वाले हैं। मुझे बहुत दुख है, हमेशा रहेगा, मेरी भावना मैं जानता हूं, और मजबूरियां भी शायद आप जानोगे, लेकिन मुझे पता है कि वास्तव में आप लोग जो रीट लेवल 2 बहाली की जो मांग करें, पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी पीड़ा मैं समझता हूं, लेकिन इस सिस्टम ने हर व्यक्ति को खत्म कर दिया है। पटवारी में 4 शिफ्ट वाले भी हैं, मैंने एक ट्वीट किया बीच का रास्ता निकाल के
कि भैया किसी को नुकसान नहीं, भर्ती प्रक्रिया भी लेट नहीं है और इनको भी न्याय मिल जाए कि पदों की संख्या बढ़ाकर इनको भी ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया को अटकाना चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं आप तो नहीं चाल लेके आगे। फिर इस ट्वीट को मैंने डिलीट किया। मैंने सोचा दो पक्ष है, किसी का नहीं बोलना चाहिए, एक पक्ष बोलता दोनों गलत लेते हैं, जबकि मैंने कोशिश की दोनों के बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश की, लेकिन आप लोगों की जो सोच दूसरी थी, इसलिए मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। में जो उन्होंने जन्म लिया है, जो राजस्थान से शिक्षा प्राप्त की, कम से कम उनको 10 या 20 नंबर बोनस देंगे या नंबर देंगे, तो कम से कम उनको प्राथमिकता रही है, मैंने मांग रखी है मजबूती से। शैक्षणिक योग्यता वाले मामले में कई अभ्यर्थी, जो देखो साथियों कई भर्ती आई है, वास्तव में ये चीज सही है, जो बाहर से डिग्री डिप्लोमा लेके आ रहे हैं उनकी जांच बारीकी तरीके से और फर्जी लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जेल में डाले जाए। लेकिन जो राजस्थान के कई हैं, किसी की बीएड की, किसी की बीए की, किसी की इसकी डीपीएड बीपीएड जो भी है ना, कोरोना की वजह से जिनका सत्र लेट हुआ है, उन लोगों को सरकार को राहत देना चाहिए। वो कोई सी भर्ती का हो, उनको राहत देना चाहिए। बाहरी वालों को रोक लगा दी है। राजस्थान के मान लीजिए 2000 लोग एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, 5000 या 10,000 लोग एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, नंबर किसका आएगा? जो पढ़ाई करेगा दम होगा। ऐसा नहीं है कि साहब अपेयरिंग वाली ज्यादा बैठ गया, अरे नहीं, बाहर वालों को रोकिए, जो हजारों की संख्या में बाहर से डिग्री डिप्लोमा लेकर आ रहे हैं उनको रोकिए, लेकिन उनको खिलाफ कार्रवाई। लेकिन राजस्थान की जो कोरोना की वजह से लेट हुआ सत्तर, इनको मौका मिलना चाहिए। ये मैं मांग लगातार उठा रहा हूँ, ये मांग भी उस दिन की थी, लेकिन इन्होंने शैक्षणिक योग्यता जो जाति, ये जो दस्तावेज सत्यापन तक वाली मांग ने कहा कि हमने जैसे आरएस भर्ती 2018 हम निकाले, वो 22 में पूरी, दस्तावेज सत्यापन अब हो रहे हैं, तो बोले कि वो लंबा हो जाता है, ये तो नहीं है, लेकिन जो कोरोना की वजह से डिले हुआ है इस पर वो विचार कर रहे हैं कि राहत कैसे दी जाए, ये मांग मैंने रखी है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर अंग्रेज शिक्षक भर्ती निकालने की मांग भी हमने रखी थी, इसमें भी लेटर गया है शिक्षा विभाग में, 7 तारीख को एक बार फिर रख देंगे। परीक्षा के अंदर गृह जिले में दी जाए, ये मांग भी मैंने रखी है। और क्योंकि मैंने कहा, जो उदाहरण मैंने आप किया कि परीक्षा लेने वाला जयपुर का जोधपुर गया, उनको अतिरिक्त भत्ता चार्ज दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट को मत भेजो, परीक्षा लेने वालों को चेंज कर दीजिए, जिससे परीक्षा के अंदर गृह जिले में वो किराया बचे। कई चीजें मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी आपको पता है कि आज तबियत का। स्कूल व्याख्याता छह निवासी वाला भी कोर्ट में सुरक्षित है, फैसला अभी तक आया नहीं। टेक्निकल हेल्पर वाला मैं बोल चुका हूँ, नर्सिंग भर्ती 2013 वाले मैं बोल चुका हूँ। साथियों ये चीजें हैं, मेरी तबियत खराब होने के बावजूद भी